भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र की, जहां शारदा नदी का कहर लगातार जारी है। हजारा क्षेत्र में शारदा नदी के कटान से ग्रामीणों में दहशत है। किसानों की मेहनत और उनकी पुश्तैनी जमीनें नदी में समाती जा रही हैं। इस गंभीर स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को क्षेत्रीय विधायक बाबूराम पासवान और बाढ़ खंड विभाग के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में हजारा ग्राम में शारदा नदी का भुगतान अब विकराल रूप लेता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि कटान स्थल तक पहुंचने के लिए विधायक बाबूराम पासवान और बाढ़ खंड के अधिकारियों को ट्रैक्टर ट्रालियों का सहारा लेना पड़ा। ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का साधन उनकी जमीन नदी में समा रही है। ग्रामीणों की भूख हड़ताल की चेतावनी के बाद हरकत में आए प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर बाढ़ खंड विभाग ने मौके पर बांस बल्ली और बोरे पहुंचा दिए हैं और बम्बू क्रेट बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक बाबूराम पासवान ने शारदा नदी किनारे पहुंचकर भुगतान का निरीक्षण किया और मौके पर ही बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि फिलहाल कटान रोकने के लिए काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बरसात का मौसम खत्म होते ही क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कराया जाएगा, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के प्रतिनिधि देवस्वरूप पटेल ने भी मौके पर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का वादा किया। वहीं इस दौरान बाढ़ खंड विभाग के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने बताया कि विभाग स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि भुगतान नहीं रुका तो धनहरा घाट पर 269 करोड़ रुपए के निर्माणाधीन पुल को भी भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिलहाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जल्द राहत बचाव के साथ साथ स्थायी समाधान का भरोसा तो दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक शारदा के इस विनाशकारी दुख पर लगाम लग पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सर, आज आपने हजारा क्षेत्र में कटान का जो निरीक्षण किया, सर उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये स्थिति तो बरसात के दिनों में वैसे भयावह हो ही जाती है, लेकिन अभी जो कटान हो रहा वर्तमान में, वो कटान वास्तव ही बड़ा भयभीत कर रहा है। यहाँ तो हम लोगों ने जाके मौके पर देखा भी है। तो अब इस तुरंत योजना के अंतर्गत हम चाहते हैं, एक्शन साहब भी बैठे हैं, जेई साहब भी बैठे हैं, इनसे वार्ता हो रही है कि हाँ आप सब लोग हैं भी, और बीच से रास्ता निकाल के कैसे ही वहाँ तक वाहन पहुँचे और वाहन द्वारा वहाँ पर मिट्टी और रेत कैसे पहुँचती है जिससे वो बांस लगा के वो भरा जाए तो आगे ना बढ़े। अभी हमारे पास में ये समय बहुत कम है। अभी पटेल साहब भी आए हैं जी, और चिंता देखिए रहती मंत्री जी को भी, मंत्री जी के भी संज्ञान में रहता है। मैंने पहले भी बात की थी, आज भी बात करी, पटेल साहब भी आ गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस समस्या का निराकरण जिस स्तर पर हो, अभी मैंने एक्शन साहब से बात करी तो एक्शन साहब का मैंने HOT से बात की है, तो मैं भी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी से भी बात करूंगा, ऊपर जहां तक बात करने के बात करूंगा कि इस गांव को पहले ये कटान को बचाया जाए और कटान बचाने के बाद यहां पर ऐसी परियोजना बने जिससे इसका स्थायी हल निकल जाए। क्यों सामने बनने वाला पुल जो है, वो पुल का काम और इस शारदा का दोनों को देखते हुए दोनों को सुरक्षा कवच मिले, गाँव वालों को भी और पुल को भी, जिससे कोई आगे आने वाले भविष्य में इस टाइप की कोई ऐसी कहीं पर भी कटान की जो समस्या है वो बंद पूर्ण रूप से करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत। सर, यहाँ लोगों की जो मांग है तटबंध की है, अगर तटबंध होगा तभी सर ये पूरे जो 269 करोड़ रुपए की योजना है वो सुरक्षित रहेगी। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसको बंगलोर से कई बड़े वैज्ञानिक बुलाए थे। सर्वे हुआ था आज से 2 साल पहले, आप लोगों को नहीं पता होगा, और इसको सर्वे यहाँ से लेके हमने और लखीमपुर तक सानी साहब ने दोनों ने कराया था। उस सर्वे में ये तय हुआ था कि ये पुल जहाँ से शारदा आ रही निकल के, वहाँ से लेके लखीमपुर का पूरा एरिया, इसको तटबंध के माध्यम से बांधा जा सकता है या कैसे बांधा जा सकता है, उस पर विचार चल रहा। केंद्र सरकार की भूमिका थी
केंद्र सरकार ने ही सर्वे कराया था कि इसका स्थायी यानी हल निकले तटबंध का जी। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं ये जब पुल ये बनेगा, पुल बनने के बाद आज सरकार हमारी भी चाहती है कि इसका स्थायी हल निकले जी। और इसका आप तटबंध की बात करते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम चाहते भी हैं कि पुल के इर्द गिर्द तक तटबंध बनाने के लिए। और कहीं पर समस्या केवल ये आती है कि जब नदी का कटान होता है, इसकी कटान की गहराई नहीं पता लगती। मान लीजिए तटबंध बनाने के बाद 80 फीट नीचे से ये काट देती कभी कभी, तो उसके लिए वैज्ञानिक लोगों का ये कहना था कि इस पर जो है बोल्डर बने जैसे कटे बोल्डर नीचे बैठते चले जाएं और ऊपर से बोल्डर पड़ते जाएं, तो एकदम तटबंध के माध्यम से वो बन जाएंगे। लेकिन ये बड़ी लंबी स्कीम थी। लेकिन आज हम तुरंत तो ये कहते हैं, हमने एक्शन साहब को अभी कहा है कि यहाँ पर सबसे पहले स्थायी निराकरण हो, उसके बाद इसकी परियोजनाएं बने, बोल्डर की बने या किसी हिसाब से जैसी भी बने। नहीं सर, जब पिछले साल जो कटान हुई थी सर, उसमें 200 से 250 एकड़ किसानों की जमीन चली गई थी सर। अगर यही प्रबंध उसी टाइम हो गया होता तो आज उनका नुकसान नहीं हो पाता लोगों का। देखिए ऐसा है कि परियोजनाएं सारी हमने दी थी पहले जी, और परियोजनाएं दी थी और परियोजनाओं को कहीं पर ये देखा गया था, एक्शन साहब बैठे हैं, इन्होंने परियोजनाएं लिख के भेजी जी। उसमें कहीं पर जितनी परियोजनाएं हमारी गवर्नमेंट में हुई हैं प्रतिवर्ष, केवल एक ऐसी जगह है कि ये कहीं से किसी कारण आप पूछ रहे हैं, ये उस टाइम कटान बंद हो गया था तो ये परियोजना मैंने भेजी थी किसी कारणवश, तो इसका हमने संज्ञान लिया है। अब भविष्य में शायद ही इस परियोजना पर भी काम होगा। सर पिछले साल जो किसानों की जो जमीन गई थी उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाया सर अभी तक। किसानों को आरोप लगा रहे हैं किसान। की जाती है ये किसानों की जमीन किसानों के नाम है या कैसे है ये मुझे नहीं पूरा पता है। मैंने एसडीएम कहा था सर ये भूमिधरी जमीन है सर, ये किसानों की यहाँ पे जो है भूमिधरी जमीन है, इसको हम कहते हैं। अभी एसडीएम साहब से इनको जितने कटान हुई है उसका मुआवजा दिलाएंगे। सर आज जो हजारा में कटान हो रही है सर, उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? अभी हमने माननीय विधायक जी हमारे साथ आए थे, उनके साथ हम लोगों ने गए थे और नदी के किनारे जा करके नदी की स्थिति को देखा है कि धारा बहुत तेज है और पूरी तरह से बैंक पर धारा अटैक कर रही है और उसके पहले जंगल की रीच से वो कटान करते हुए आगे बढ़ रही है। तो अभी हमारा प्रयास होगा बम्बू क्रेट और इसी बैग लगा करके उसको धारा को डाइवर्ट करके कटान को न्यून करने का प्रयास करें जाएगा। सर स्थायी समाधान के लिए क्या आप लोग क्या करेंगे? 20 सितंबर और के बाद है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारी परियोजना बाढ़ की जाती है, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ अस्थायी कटान रोधक परियोजना बना करके सबमिट करके स्वीकृत करा कर काम कराया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। मैं मनोज सिंह, ग्राम प्रधान शास्त्री नगर। ये आज हजारा जो सादा नदियों में भुगतान हो रही है, वहाँ विधायक जी आए हैं, एक्शन साहब आए हैं, झारखंड के अधिकारी कर्मचारी आए हैं, वो किस तरह का आश्वासन दे गए हैं, क्या कहा उन्होंने? देखिए ट्रांस शारदा क्षेत्र में हजारा ग्राम सभा में आज पिछले वर्ष से कटान हो रहा है, लगातार कटान चल रहा है। पिछले साल भी काफ़ी कटान हुआ, अब की भी कटान हो रहा है। इसको लेके हमारे गांव शास्त्री नगर और हजारा मिलके प्रदर्शन किए। प्रदर्शन करने के बाद फिर जाके डीएम साहब से भूख हड़ताल की आप लोग चेतावनी दी थी? चेतावनी दिए थे। उसके बाद डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया। आज मौके पे जो है धरातल पे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि आए थे और यहाँ काम चालू हो गया हमारा। जो देख रहे होंगे कि मजदूर काम चालू कर दिए हैं। साथ में एक्शन साहब भी आए थे, बाढ़ खंड के जेई भी आए थे। मैं आप सभी लोगों को अपने दोनों गांव के तरफ से, शास्त्री नगर और हजारा के तमाम जनता की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमारी जनता की बात सुनी और तत्काल काम चालू करा दिए। उसके बाद तत्काल बाढ़ बचाव काम चालू करने के बाद आश्वासन दे गए हैं। अच्छा, स्थायी समाधान के लिए जो आपने तटबंध की मांग की है विधायक जी, तो क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि तत्काल बाढ़ बचाव कार्य चालू कर दिया गया है। इसके बाद अक्टूबर से बड़ी परियोजनाएं तैयार करेंगे जो शासन को भेज के और बड़ा प्रोजेक्ट कार्य करेंगे।